सोचिए सुबह बाजार खुलते ही स्क्रीन लाल हो जाए, सेंसेक्स एक झटके में 700 अंक से ज्यादा टूट जाए और निफ्टी 25,100 से नीचे फिसल जाए और कुछ ही घंटों में निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए हवा हो जाए। आज भारतीय शेयर बाजार में ठीक यही हुआ है। सवाल सिर्फ इतना कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सबसे पहले तो नजर डाल लीजिए ग्लोबल माहौल पर। दुनिया भर के बाजार इस वक्त काफी टेंशन में है। अमेरिका से आ रही खबरों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। ट्रेड वॉर को लेकर बयानबाजी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर डर, इन सब ने जोखिम लेने की सारी भावनाओं को कमजोर कर दिया है, सेंटिमेंट्स को कमजोर कर दिया है। जब भी ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, उसका असर सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट्स पर होता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहता। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों की। पिछले कुछ सत्रों में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जैसे ही FIIs बिकवाली तेज करते हैं, बाजार पर दबाव पड़ जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी 21 जनवरी को ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बड़े निवेशकों की ये निकासी बाजार की सारी धारणा को कमजोर कर रही है और छोटे निवेशक भी घबरा कर बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह है कंपनियों के नतीजे यानी Q3 अर्निंग्स। हाल ही में आए कुछ तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। निवेशक जिस मजबूत ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे, वो तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही। जब मुनाफे पर सवाल उठते हैं तो शेयर्स के वैल्यूएशन भी दबाव में आ जाते हैं और यही कारण है कि कई बड़े स्टॉक्स में 21 जनवरी को जोरदार बिकवाली देखने को मिली है। इसके साथ ही रुपए की कमजोरी ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का मतलब है विदेशी निवेशकों के लिए रिस्क बढ़ रहा है। साथ ही इंपोर्ट महंगे होने की भी आशंका सामने आ रही है, खासकर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल जैसे जरूरी सामान के लिए। रुपए की कमजोरी अक्सर शेयर बाजार के लिए नेगेटिव इंडिकेटर मानी जाती है और आज इसका असर साफ दिखा है। अब जरा टेक्निकल फैक्टर को भी समझिए। निफ्टी का 25,100 से नीचे फिसलना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अहम सपोर्ट लेवल था। जैसे ही ये लेवल टूटा, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बिकवाली और तेज हो गई। टेक्निकल लेवल टूटते ही बाजार में डर फैल जाता है और गिरावट खुद ही गहरी हो जाती है। इन सब कारणों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। ग्लोबल टेंशन, FIIs की बिकवाली, कमजोर नतीजों की चिंता, रुपए पर दबाव और टेक्निकल लेवल का टूटना, इन सभी ने मिलकर बाजार को जोरदार झटका दिया है 21 जनवरी को। हालांकि बाजार में ऐसी गिरावट पहले नहीं आई है। इतिहास ये बात बता रहा है कि डर का माहौल है, इसके बाद भी अक्सर मौके जरूर बन रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। निवेशकों के लिए ये वक्त घबराने का नहीं है, बल्कि समझदारी से कदम उठाने का है। बाजार की नजर अब ग्लोबल इंडिकेटर्स, आगे आने वाले रिजल्ट्स और विदेशी निवेशकों की चाल पर टिकी है। आने वाले सत्रों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन यही शेयर बाजार की असली पहचान है। लेकिन गुड रिटर्न्स भी आपको ये बात बता रहा है कि ये जो भी आंकड़े, जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, रिपोर्ट्स के आधार पर और एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर है। बाजार में पैसा लगाने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।